Assalamu alaikum everyone, my name is Shifa Ijaz and yet again I'm here with another podcast by CEO Club Pakistan. Assalamu alaikum sir. Walaikum assalam. Sir, can you please introduce yourself to our audience? मेरा नाम वक्कास जाफरी है और जिसे कहते हैं कि बहुत सारे काम बैक वर्क कर रहा हूँ. वैसे तो एजुकेटर हूँ मैं, एजुकेशन से मेरा ताल्लुक़ है. तकरीबन को 700 के करीब स्कूल्स चेन हैं, दार-ए-रकम स्कूल्स के नाम से वो इस वक्त मैं चला रहा हूँ. उसके अलावा ऑनरेडी मेरे पास बहुत सारी असाइनमेंट है. इस अल-खिदमत फाउंडेशन जो पाकिस्तान का एक बहुत ही वेल रिप्यूटेड नाम है, मैं उसका सेक्रेटरी जनरल हूँ नेशनल. उसके तहत पूरे पाकिस्तान में जो हम खिदमत कर सकते हैं, उसके साथ पाकिस्तान के देहातों में एजुकेशन का कुछ काम हो रहा है. तो वो कोई 700 के करीब स्कूल्स हैं गज़ाली एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से. इस तरह आफाक एक इदारा है कि जो नेशनल लेवल के ऊपर पब्लिक स्कूल्स के लिए भी और प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी टेक्स्ट बुक्स तैयार करता है. तो मैं उसका भी इस वक्त ज़िम्मेदार हूँ. सर, आप इतने स्कूल्स चला रहे हैं, इतने यंग लीडर्स को आप जो है बना रहे हैं, तो आपके नज़र में लीडरशिप क्या है? देखिए, मैं तो लीडरशिप तो है क्रिएटिविटी, लीडरशिप है इनोवेशन और लीडरशिप है कमिटमेंट. मेरा ख्याल है कि इन तीन चीज़ों का नाम जो है कि एक तो कमिटमेंट है काज से, अपनी सोसाइटी से, अपने पीपल से, अपने काम वर्क से. दूसरी चीज़ है कि कोई काम भी नहीं आगे हो सकता कि जब तक आप उसके अंदर इनोवेशन ना लेकर आए. ये तो दुनिया है ही इनोवेशन की. आप तो ज़रा कि लीडर जो है कि जिस लीडर में इनोवेटिव अप्रोच ना हो, तो दूसरी चीज़ है. और क्रिएटिविटी ये कि आप कुछ तख्लीक करें. आप जो भी काम कर रहे हैं उसके नतीजे में मुआशरे में कुछ तब्दीली आ रही है. तो हमारा ख्याल है कि भाई ये एक हम अब स्कूल लेवल के ऊपर अपने बच्चों को हम इसी काम के लिए तैयार कर रहे हैं और हम समझते हैं कि वो ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर सकें इंशाल्लाह. और सर, सक्सेस क्या है आपकी नज़र में? व्हाट इज़ योर मंत्रा ऑफ सक्सेस? इससे ये कि पीस ऑफ माइंड. पीस ऑफ माइंड मेरा ख्याल है, देखिए, एक सक्सेस का वर्ल्डली जो है कि इंटरप्रिटेशन है कि आपको कुछ हासिल हो जाता है. मैं इससे इनकार नहीं करता. ज़ाहिर बात है, इस दुनिया में जो भी कोशिश होती है तो आपकी कुछ अचीवमेंट होनी चाहिए. लेकिन सच्ची बात तो ये कि अब जो हम जिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं वो भी कहती है कि गुड टू ग्रेट की बात करती है, लेवल 5 लीडरशिप की बात करती है. वो क्या है? पीस ऑफ माइंड. कि देखिए, आप एक प्रॉफिट हंटिंग करते हैं, आपने बहुत बड़ी एम्पायर बना ली है, लेकिन उसके अंदर पीस ऑफ माइंड तो नहीं है ना. इस वक्त पाकिस्तान जिस क्राइसिस के अंदर, मुझे बताइए कि अगर तो हम कहें कि ये लीडरशिप जो है, क्या ये क्राइसिस लीडरशिप का क्राइसिस है? यानी वो कैसे रात को चैन से सोते हैं कि जिन्हें पता हो कि पाकिस्तान के 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे? वो कैसे चैन से सोचते हैं कि पूरे दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ममालिक रह गए कि जहाँ पोलियो इरेडिकेट नहीं हुआ, उनमें पाकिस्तान 1 है. वो कैसे चैन से सोएंगे कि जिनको पता हो कि हमारा पासपोर्ट जो है कि वो बिलो 200 कंट्रीज़ के अंदर जो है कि बिलो जो है कि लास्ट 20 उसके अंदर आ रहा होता है. तो मेरा ये ख्याल है कि पीस ऑफ माइंड है कि आपको शायद कुछ मादी तौर पर नहीं हासिल हो रहा हो, लेकिन आप ये समझे कि मैंने अपने हिस्से का काम कर लिया है. बिल्कुल ठीक है. सर, कोई ऐसे डिफ़िकल्ट डिसीजंस जो आपने लिए हो अपने करियर में, वो आप बताना चाहें, जो उनसे आपने क्या सीखा? देखिए, ये तो मुमकिन नहीं है कि आप एक लाइफ गुजारते हैं तो ये तो अप एंड डाउन है, नशेब व फराज है, इसके अंदर ये है. तो बहुत सारे ऐसे मौके, मसला अगर मैं ये कहूँ कि अपने एजुकेशन के डेज से वहाँ से क्राइसिस शुरू हो गया कि जब आप ये तय नहीं कर सके आपको क्या करना है, यानी फेलियर, यानी एकेडमिक फेलियर. आगाज़ तो यहाँ से होता है ना कि भाई आपको ज़रा जिस इंसान को धक्के नहीं पड़ते ज़िंदगी के अंदर, वो कैसे कामयाब हो सकता है? आप दुनिया के जितने बड़े लोग हैं. तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो आगाज़ वहाँ से हुआ कि जिसके नतीजे में थोड़ा सा जो है कि वो हुआ है. तो लेकिन उसके बाद मेरा ख्याल है कि एक यानी उसी अरसे के अंदर ये अवेयरनेस आ गई है कि ज़िंदगी में जो है कि अगर आपको कोई ये शौक़ लगते हैं तो ये शौक़ आपको मजबूत करने के लिए, इसलिए ये आपको डिप्रेशन में ना लेके, जो कि आजकल हमारे यहाँ हो रहा है कि जब कोई आपको कैसे एबनॉर्मल हालात का सामना होता है तो लोग जो है कि एक दूसरे मोड में चले जाते हैं, रिएक्टिव मोड में. वो अपने आप को मुर्द-ए-ज़ाम ठहराते हैं, वो ज़माने को जो है कि बुरा भला कहते हैं, वो और तकदीर के ऊपर वो करते हैं. लेकिन ये कि अगर आपकी एक अच्छी ओरिएंटेशन है लाइफ के मुतालिक, तो लाइफ तो जो है कि ये आप समझिए ये कम्बिनेशन है. इसमें कभी आप हासिल करते हैं, कभी करते हैं. तो लेकिन वो किसी ने कहा ना कि यानी आपका जो है ना कि एप्टीट्यूड जो है ना वो आपकी बुलंदी को ज़ाहिर करता है. तो ज़ाहिर नॉर्मल हालात में हर कोई अच्छा है, लेकिन एबनॉर्मल हालात के अंदर कैसा होगा तो ये नहीं है. और सर, आप एक मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म हमारे यूथ के लिए जो देना चाहें? देखिए, हम ये कहते हैं कि नो डाउट हालात, पाकिस्तान के हालात ख़ास तौर पे, जो दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी के हालात तो मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहता हूँ आज भी पाकिस्तान के अंदर जो काम करने वाला है, अच्छा जिसके अंदर इंटेग्रिटी है, मेरा ख्याल है कि उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. यानी प्रॉब्लम उन मानों में कि उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई साजिश,
کوئی ایسی چیز جو ہے کہ آج بھی پاکستان الحمدللہ پاکستان میں یعنی ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایک بہت بڑا ایک ایکو سسٹم پیدا ہو چکا ہے. دیکھیے یعنی آپ دیکھیں گے ایک طرف پبلک سیکٹر ہے کہ جو دن بدن نیچے جا رہا ہے، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کیوں آگے جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے وہ ایکو سسٹم والے کہ وہ ٹیلنٹ کی قدر کر رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کہ یہ ادارہ ہے، ہمارا کارپوریٹ ورلڈ ہے، ہماری چیزیں ہیں. تو اچھا ہمارے جو نئے اسٹارٹ اپس ہیں، یعنی 25 سال کے ہمارے جو ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ پہنچ گئے، تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اور سر لاسٹلی ہو از یور انسپائریشن؟ میری انسپائریشن جی ویسے دیکھیے میری انسپائریشن نا ایک ہسٹری کی انسپائریشن ہے. اچھا ایک جو ہے کہ میں میرے پاس ایک بہت طویل جو ہے کہ ایک وہ ہے، اس لیے کہ آپ اگر انسان ہے نا تو آپ زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف سے متاثر ہوتے ہیں. تو یعنی دیکھیں آپ اس وقت اگر بزنس میں ہیں تو آپ کو آج کا کوئی وہ ماڈل ہوگا. اچھا جب آپ کرائسس کے اندر تو آپ نے دیکھو کہ کون لوگ تھے جو کرائسس جن میں آؤٹ کم کیا ہے. اسی طریقے سے کچھ ہیں جو ایسا اگر آپ کی بنیادیں ادب میں نہیں ہیں جس کو سبلائم لٹریچر کہتے ہیں، آپ اقبال اس کے ہیں، فراز اس کے اندر ہیں، فیض اس کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر آپ سمجھے شہاب ہیں، قدرت مفتی ہیں، ممتاز مفتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ نبی سے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور جو ہے کہ ابن خلدون تک اور آج کے اس میں تک تو یہ مختلف جو ہے ایسے وہ لوگ ہیں کہ میں تو ہر دور کے لوگوں سے تاریخ سے بھی اور آج کے لوگوں سے بھی. بہت ہی کمال بات ہے سر. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا سر، اینڈ آئی ہوپ آپ جو ہے آج کی ایوننگ انجوائے کریں. تھینک یو سر.